तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप अपना अकाउंट पास भी कर लेते हो, जैसे मैंने करा था, 10K का अकाउंट था मेरे पास, स्टेप वन का, मेवन का, वो मैंने पास कर लिया था। जो टारगेट था 8% का, $10,800, वो मैंने बना भी लिए थे। उसके बाद भी वो अकाउंट रिव्यू में जाके फेल हो गया था। और वो गलती क्या थी, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक थी, उसकी वजह से वो अकाउंट आज रिव्यू में जाने, मतलब पास था, हो चुका था, उसके बाद रिव्यू में गया और वो अकाउंट उनकी तरफ से फेल हो गया है, मतलब फेल में हो गया है। छोटी सी माइनर मिस्टेक, उन्होंने मुझे ना कुछ वो दिया था, मतलब एक वो मुझे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं करके मुझे उसके बदले फ्री अकाउंट दे दिया, मतलब वापस अकाउंट दे दिया। तो क्या क्या हुआ था, मैं सबसे पहले आपको आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। तो गाइज, मैं अपन आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। तो ये वाला वो अकाउंट है, $10,803। सारे कंप्लीट है इसमें। जो 8% का टारगेट है 10,000 का, वो कंप्लीट है इसमें। आप क्लियरली चेक कर पा रहे होंगे। $10,803 मैंने बनाए थे। ऑल टाइम जो विन रेट है वो है 60% की। और ये $10,000 का अकाउंट है जो मैंने परचेज करा था। तो इसमें आप ये चेक कर रहे हो, रिव्यू फेल्ड, यू वायलेटेड द ट्रेडिंग रूल इन योर फेज 1 चैलेंज अकाउंट, रिस्किंग मोर देन योर ड्रॉ डाउन लिमिट ऑन ऑर्डर। आईडी नंबर यहाँ पे डाल रखे हैं। इफ यू नीड नोट क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस रूल यू प्लीज रिप्लाई दिस ईमेल। मैंने इसका रिप्लाई करा था। वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ आगे उन्होंने क्या करा मेरे साथ। तो इनका ये रूल था कि आप अपने ड्रॉ डाउन से वो ज्यादा नहीं लगा सकते हो। तो वैसा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैं ट्रैवलिंग में था, तो उस टाइम ये मैंने एक ट्रेड लगाई रखी थी। ट्रैवलिंग से पहले की ट्रेड है ये। तो वो बता देता हूँ मैं आपको क्या उन्होंने ईमेल करा था मुझे, ये वाला। इनसे मैंने बात करी थी, कैन यू एक्सप्लेन दिस अकाउंट व्हाट टाइप मिस्टेक आई मेक, गिव मी फ्यू सेकंड। और उसने ये उनकी तरफ से फिर ईमेल आया था, सॉरी, उनकी तरफ से फिर ये वाला ईमेल आया था। तो मैं आपको ओपन फाइल करके दिखाता हूँ उन्होंने क्या भेजी है फाइल में। हाँ, ये फाइल ओपन हो रही है, वेट करना थोड़ा सा। इन्होंने मुझे 2 ट्रेड्स की हिस्ट्री भेजी है जो मैंने इंस्टेंट क्लोज कर दी थी लेते ही, क्योंकि वो कैपेबल नहीं थी उतना रिस्क लेने के। लेकिन उनके अंदर वो शो हो रही थी। यहाँ पे 2 पोजीशन है XAUSD की, गोल्ड की पोजीशन है, जिसमें बाय की पोजीशन है 0.8 क्वांटिटी 4038 पे बाय है। और क्लोज पोजीशन है 4038 339 की। इंस्टेंट मैंने क्लोज भी कर दी थी आई थिंक इस पोजीशन को। और इसमें जो -$2.20 का लॉस था, और इसमें जो एसएल लगा हुआ था वो मतलब $370 का, जो कोई पॉसिबल नहीं था। ये शायद मुझे वॉन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वॉन ना करके मेरा डायरेक्ट अकाउंट ही ब्रीच कर दिया आफ्टर पासिंग के। और जिस आपका ट्रेड से मैंने अकाउंट पास करे हैं वो तो इसमें मेंशन नहीं है। अगर उस ट्रेड में होता तो मैं शायद मानता कि हाँ हो सकता हो, ट्रेड की वजह से मेरी गलती हुई थी, लेकिन नहीं। ये जो दोनों ही ट्रेड है वो इंस्टेंट क्लोज वाले हैं। अब मैं क्या बोलूँ, कंपनी को कुछ अपन बोल नहीं सकते हैं, इतनी पावर नहीं है अभी। तो ये दोनों ट्रेड थे, मैंने उनके बाद ईमेल कराया था उनको, कुछ हो सकता है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। इसमें 0.5 क्वांटिटी थी जो 4037 में बाय करी थी फॉर 94। और इंस्टेंट वो भी आई थिंक क्लोज हो गया था, वो मैंने मैन्युअली क्लोज करा है सारा। इसमें भी जो मैंने ऐसे लगाया था 105 का लगाया था, शायद गलती से दूसरे अकाउंट में 20K का जो अकाउंट था उसमें लगाना था, इसमें लग गया था। पर अब उसकी चक्कर में शायद ये इनके अंदर शो हो गया था वो, तो उसके चक्कर में इन्होंने मुझे वॉर्न ना देके डायरेक्ट अकाउंट ब्रीच कर दिया था। अब मैं आपको ईमेल बताता हूँ उनकी तरफ से ईमेल क्या आया था और उसके बाद उन्होंने क्या करा था। तो ये मेमन का है, टोटल मेमन की तरफ से। अब इनका जो रूल था वो था, लेकिन इनको मुझे एक बार खाली वो वॉर्न कर देना था, लेकिन वो वॉर्न नहीं करके इन्होंने डायरेक्ट अकाउंट ही नहीं दिया। उसके बाद मतलब वो करने के बाद उन्होंने मेरे साथ क्या करा था आगे का बता देता, आगे का प्रोसेस। इसके बाद ये ऐसा मैसेज आया, लॉग इन हैव बीन फेल्ड, ये वाला उन्होंने मेल करा था मेरे को। उसके बाद उन्होंने बोला अगर आपको कुछ क्लियरिफिकेशन दिए तो आप रिप्लाई कर सकते हो। तो मैंने रिप्लाई करा था, उनके बाद रिप्लाई भी बता देता हूँ क्या आया था उनकी तरफ से। यू फेल। उसके बाद मैंने उनको बोला था आई हैव ऑलरेडी पास टू अकाउंट ऑफ मेवन, आई डोंट नो विच रूल्स आई ब्रेक। मुझे नहीं पता था कौन सा रूल मैंने ब्रेक करा था। तो इफ आई ब्रेक एनी रूल्स एवोल्यूशन फेस दैट्स बाय मिस्टेक एंड आई अंडरस्टैंड इफ एनीथिंग हैपन, कुछ भी मतलब इफ एनीथिंग डू पॉसिबल, इसका मैंने रिप्लाई करा था अगर कुछ भी हो सकता है तो आप कुछ कीजिए। उन्होंने बोला कि ग्रीटिंग यू वायलेटेड द ट्रेडिंग रूल्स इन योर फेज 1 चैलेंज अकाउंट, रिस्किंग अनफॉर्चुनेटली डिसीजन इज फाइनल वॉन्ट चेंज। उन्होंने बोला कि डिसीजन फाइनल है और कुछ भी नहीं हो सकता है उसके अलावा। और उन्होंने बोला कि हम आपको नया अकाउंट जरूर दे सकते हैं। यहाँ उन्होंने इस ईमेल के साथ पूरी डिटेल है। Unfortunately, decision is final and won't change. However, as a gesture of goodwill, we can offer one time free rate. मतलब वापस आप अगेन ट्राई कर सकते हो, हम आपको वापस अकाउंट देंगे। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, बट उनको ये करना था कि मुझे एक बार वो वॉर्न कर सकते थे, लेकिन वॉर्न करने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट क्लियरली मैं ऑलरेडी 2 अकाउंट पास कर चुका हूँ और
ऑलरेडी है, उनको इतना करना चाहिए था। बट कोई ना, इन फ्यूचर में इस रूल्स का ध्यान रखूंगा, और आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा भी करते हो, इवन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, खाली आप लगा के क्लोज भी कर देते हो उस पोजीशन को और उसके बाद आप चैलेंज पास कर लेते हो, तो शायद आपके साथ ये हो सकता है आपको अकाउंट पास करने के बाद भी रियल में अकाउंट नहीं मिले, जो मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो लेकिन उन्होंने मुझे नया अकाउंट तो दे दिया था, ये मतलब अकाउंट डिटेल यहाँ पे आ चुकी थी उसके बाद, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने मुझे खाली वार्न नहीं करा, मुझे वार्निंग दे सकते थे वो अकाउंट में, कुछ और रजिस्ट्रेशन लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट ही नहीं दिया। टाइम लगता है अकाउंट पास करने में, हर एक चीज़ में। उस चीज़ का मुझे बुरा लगा कि वो खाली एक बार वार्निंग देते थे कि आगे से अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने अकाउंट ही क्लोज कर दिया और उसके बदले में वापस अकाउंट दे दिया। तो वह उन्होंने अकाउंट तो दिया, लेकिन कोई ना, इन फ्यूचर मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं कर लूंगा, बस पास कर लूंगा चैलेंज, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको एक बार वो नहीं करना था मुझे, इट्स ओके। तो अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो किसी फर्म के थ्रू और आप भी ऐसा करते हो, मैं उनका अकाउंट परचेस कर रखा है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और मैं आगे से वैसे भी ध्यान रखने वाला हूँ, फूक के कदम रखना है। बट कोई ना, उस अकाउंट में बता देता हूँ वापस आपको। अकाउंट ये रहा, वो अकाउंट 10,803 का 803 का इसमें बनाया था टारगेट मैंने, और रिव्यू में फेल हो चुका है टोटल। ऐसे नहीं कि मैंने एक ही ट्रेड में पास करा, इसमें बहुत सारे ट्रेड लिए हैं टोटल, देखो कितने सारे ट्रेड क्वांटिटी परचेस करी है इसमें। ये शायद मेरे को 20K का अकाउंट में मेरे को लेना था, लेकिन मैंने गलती से इसमें लगा दिया था और क्लोज कर दिया था इंस्टेंट पोजीशन, तो उसके चक्कर में ये इधर का इधर हो गया है और उधर का उधर हो गया है, तो ये अकाउंट फेल हो चुका है, ब्रीच हो चुका है रिव्यू में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप भी करते हो ट्रेडिंग फंडेड इसके लिए, फिर मेवन या किसी और भी, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्या करूँ, उन्होंने हो चुका है, और वो जो उन्होंने दिया था वो भी अकाउंट फेल हो चुका है। तो देखते हैं, तो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और आपको अपने अकाउंट का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ का, रूल्स का। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक है।